सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर आप सभी के लिए स्वास्थ्य विभाग का भर्ती विज्ञापन लेकर आ चुके हैं और यह विज्ञापन डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वेस्ट बंगाल के द्वारा निकाला गया है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या है वह ऑफिशियल नोटिफिकेशन जहां पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे नोटिफिकेशन आप सभी के सामने है और 3 जुलाई 2024 को इसके वेबसाइट पर ये पब्लिश किया गया है और जिसका ऑफिशियल डिस्पैच नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। नोटिस यहाँ पर स्पष्ट है कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर समिति दक्षिण दिनाजपुर विल एंगेज डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉइज अगेंस्ट सैंक्शन पोस्ट अंडर एनएचएम ऑन प्योरली कॉन्टेक्चुअल बेसिस। तो दोस्तों ये वैकेंसी एनएचएम के माध्यम से कॉन्टेक्चुअल बेसिस पर निकाली गई है और यहाँ पर आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा जिसकी लास्ट डेट है 23 जुलाई 2024 रात के 12 बजे तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आप देख लेंगे यहाँ पर एप्लीकेशन फीस भी लिखा हुआ है कि 100 रुपये जनरल कैटेगरीज के लिए देना है और 50 रुपये रिजर्व कैटेगरीज SC ST EWS OBC कैटेगरीज कैंडिडेट्स को देना होगा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी पोस्ट शामिल की गई हैं। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर ऑडियोलॉजिस्ट स्पीच थेरेपिस्ट, सेकंड देखेंगे डेंटल टेक्नीशियन, यहाँ पर डिप्लोमा इन डेंटल टेक्नोलॉजी वाले कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर 1 साल का आपको वर्किंग एक्सपीरियंस लगाना होगा। पोस्ट एक है, 22,000 सैलरी है, 18 से लेकर 40 साल तक के अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की पोस्ट है, आगे हम बढ़ चलते हैं। यहाँ पर साइकेट्रिक सोशल वर्कर की पोस्ट है। नेक्स्ट आप देखेंगे साइकेट्रिक नर्स की पोस्ट है जिसके डिपार्टमेंट NMHP रहेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे BSc इन साइकेट्रिक नर्सिंग या फिर MSc इन साइकेट्रिक नर्सिंग होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक शर्त रखा है कि जो कैंडिडेट्स हैं वो परमानेंट रेसिडेंट ऑफ वेस्ट बंगाल आर एलिजिबल टू अप्लाई, यानी कि पश्चिम बंगाल का अभ्यर्थी होना चाहिए तभी वो आवेदन कर सकता है। तो उसको स्पष्ट कर देते हैं कि जो वैकेंसी सिर्फ पश्चिम बंगाल के अभ्यर्थियों के लिए है, अदर राज्यों के यहाँ पर अभ्यर्थी बिल्कुल भी आवेदन नहीं कर सकते हैं। एक पोस्ट है, 25,000 आपको सैलरी मिलेगी, 18 से लेकर 40 साल तक एज लिमिट रखी गई है। इसके बाद मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट, इसके बाद आप देखेंगे लेबोरेटरी टेक्नीशियन NUHM डिपार्टमेंट से हैं। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे 12th होना चाहिए, प्लस आपके पास में मेडिकल लेबोरेटरी का डिप्लोमा होना चाहिए और यहाँ पर प्लस में आपके पास में मिनिमम 3 मंथ का सर्टिफिकेट इन नॉलेज इन कंप्यूटर MS ऑफिस इंटरनेट इन रिक्वायर्ड, यानी कि कंप्यूटर नॉलेज का 3 मंथ का सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक पोस्ट है, 22,000 आपको सैलरी, 18 से लेकर 40 साल तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। सुपरवाइजर की पोस्ट, इसके बाद आप देखेंगे मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर, यहाँ पर बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपी प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस या फिर मास्टर डिग्री इन फिजियोथेरेपी तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। 4 पोस्ट हैं, 18,000 सैलरी, 21 से लेकर 40 साल तक के अभ्यर्थी आवेदन करेंगे। नेक्स्ट पोस्ट लैब टेक्नीशियन, डिपार्टमेंट आपका BCSU। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो 10+2 होना चाहिए। यहाँ पर BMLT एंड DMLT दोनों कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। प्लस आपके पास में यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है तो आपके पास में 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, आप आवेदन कर सकते हैं। सैलरी यहाँ पर 21,000 है, 2 पोस्ट रखी गई हैं। अब हम बात करते हैं इसके सिलेक्शन क्राइटेरिया का, तो यहाँ का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो डिफरेंट है थोड़ा सा। यहाँ पर आप देखेंगे डेंटल टेक्नीशियन क्लास 12 लगाते हैं तो मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर 10 नंबर का रहेगा। डिप्लोमा इन डेंटल टेक्नीशियन 30 नंबर, हायर क्वालिफिकेशन ओवर एंड अबव द एसेंशियल क्वालिफिकेशन 10 नंबर दिए जाएंगे। एक्सपीरियंस के 5 नंबर दिए जाएंगे। 1 मार्क्स टू बी अलॉटेड फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर्स अप टू मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर्स, यानी कि 5 साल तक के आपको बेनिफिट मिलेगा। रिटर्न टेस्ट 30 नंबर का होगा, इंटरव्यू आपका 15 नंबर का होगा। इस प्रकार से 100 नंबर का आपका पेपर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे लेबोरेटरी टेक्नीशियन का, DMLT का यहाँ पर 85 मार्क्स ऐड होगा। कंप्यूटर टेस्ट यहाँ पर 15 नंबर का होगा। इस प्रकार आपके 100 नंबर ऐड हो जाएगा और यहाँ पर DMLT के जो 85 नंबर का है वहाँ पर आपके परसेंटेज के बेस पर किया जाएगा। ठीक है, तो ये इनका सिलेक्शन प्रोसेस इस तरह से है। जैसे कि आप देख सकते हैं फिजियोथेरेपी का यहाँ पर 10वीं का 10 है, 12th का 10% है, बैचलर डिग्री फिजियोथेरेपी का 10% है, मास्टर डिग्री तो 5%, एक्सपीरियंस भी यहाँ पर 10 मार्क्स का मिलेगा, नहीं 10% मिलेगा। इंटरव्यू आपका 5 नंबर का, टोटल आपका हो गया 50 नंबर। इस तरह से इनका ये सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया है। तो दोस्तों आपको ऑनलाइन आवेदन करना है और आवेदन के बाद में आपका रिटर्न टेस्ट, इंटरव्यू जो भी हो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं नो TDA विल बी पेड टू कैंडिडेट्स फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कंप्यूटर टेस्ट, रिटर्न टेस्ट, इंटरव्यू जो भी हो आपको इन्फॉर्म करेंगे आगे। यहाँ पर लिखा हुआ है एनी कोरिगेंडम एडिनम नोटिस कम्युनिकेशन अपडेट डेट टाइम वेन्यू ऑफ इंटरव्यू शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स और एनी अदर नोटिस इत्यादि रिगार्ड्स विल बी पब्लिश्ड इन द फॉलोइंग वेबसाइट। ठीक है, तो आपको पहले ऑनलाइन आवेदन करना है। जो पश्चिम बंगाल के अभ्यर्थी है वेस्ट बंगाल के, वो जरूर आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये अपडेट और सभी का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम पेज पर मिल जाएगा। अगली वीडियो में आगे